नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सेकंड सेमेस्टर के मैथ के सेशन में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे के सारे जो क्लास अब आने वाले हैं मैथ के, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को भयंकर बैक देता है मैथ, और बच्चों का बहुत ज़्यादा जो लाइफ की योजना होती है वो बिगड़ जाती है। 3 बार बैक लग जाता है, 2 बार बैक लग जाता है। तो ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा का पूरा बेसिक क्लास देख लिया, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, पूरे के पूरे मैराथन क्लास देख लिया। तो उन सब से हट कर ये क्लास होगा। इसमें 5-5, 4-4 प्रश्न ऐसे लिए जाएंगे हर एक यूनिट से। जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक ये डेली आपको एक तरह से 3 बजे देखने को मिलेगा। ये सेशन डेली पर डे देखने को मिलेगा डेली। अब स्टार्ट हो चुका है, इस सेशन को डेली फॉलो करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। 4 से 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे हर एक यूनिट के, जो कि यह डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने वाला है। पूरा चैलेंजिंग और पूरे विश्वास के साथ यह सीरीज चालू किया गया है, महाबली सीरीज। तो इसे आप जरूर फॉलो करें। महाबली सीरीज के नाम से यह सेशन जो आपका चल रहा है, इसको आप फॉलो करें, अपने दोस्तों को भेजें। और यह आपका लघुत्तरी तय करेगा। लघुत्तरी तय करने वाला है मेरे साथी, लघुत्तरी तय करने वाला, यानी कि यहाँ से अति लघुत्तरी भी प्रश्न आपके फंस सकते हैं। यहाँ से एमसीक्यू वाला प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इसे सॉल्व किए तो। मान के चलिए पहला चैप्टर है आपका एलसीएम वाला, तो इससे हम 5 प्रश्न बिल्कुल गिने चुने लिए हैं, जो आपके महामैराथन में शामिल किया गया है। मतलब कि जो आपके इस 5 क्वेश्चन वाले सीरीज में शामिल किया गया 4 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं हर एक चैप्टर से लेने वाला हूँ। 13 चैप्टर है, 13 से लूंगा तो 13 चौके 52। अगर 5-5 लिया तो 13 पीछे 65 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और 65 क्वेश्चन से निश्चित रूप से आपको लघुत्तरी तो कहीं बाहर नहीं जाने वाला इन पांचों मतलब इतने सीरीज से जो आपके एग्जाम तक चलाए जाएंगे। तो प्लीज करके फॉलो करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जो भी एक भी बच्चा देख रहा है तो अपने सेशन को जरूर शेयर करें, हर एक ग्रुप में पहुंचाए, जिससे कि अनेक विद्यार्थी तक ये पहुंच पाए। चलिए आ जाते हैं। पहला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो बेसिक क्लास जरूर आप देखे होंगे, मैराथन क्लास भी देखे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे होंगे, जिसमें ये सारे के सारे प्रश्न आपको नजर आएंगे। तो देखना जरा कैसे लगाएंगे ऐसे प्रश्न को। 20, 25 और 40 पूछ रहा है छोटी से छोटी। जब छोटी से छोटी की बात करता है, संख्याएं बताइए जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यानी कि याद रखना, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन होगा, मतलब इससे बड़ा कोई नंबर आएगा। जब इससे बड़ा नंबर आएगा तो इससे बड़ा नंबर तभी आ सकता है जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। भाई यह तीनों मिलकर विभाजित कर रहे हैं, तो मतलब छोटा तो होगा नहीं, इससे छोटा होगा तो नहीं। तो यह थोड़ा सा आइडियाज लगा लेना अपना कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 से 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो जाहिर सी बात है इसका एलसीएम होगा। 2 से काट लेंगे 10 बार में 25, फिर यहाँ से 20 बार में, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में, 25 बार में, फिर 10 बार में, फिर 2 से काट लेंगे 5 बार में, 25 बार में, 5 बार में, फिर 5 से काट लेंगे 5 एकम, 5 पचे 25, 5 एकम, फिर 5 से काट लेंगे 1 1 1। तो देख लीजिए वो संख्या क्या है, 5 पचे 25 दूनी 50, 50 दूना 100 दूना 200। 200 एक ऐसा नंबर है जो कि 40 भी उससे पूरी तरीके से काट सकता है, 20 भी काट सकता है, 25 भी काट सकता है। यह तीनों नंबर से कटने वाला सबसे छोटा अंक है। देखिए काट कर 40 से काटेंगे तो 4 पचे 20, 5 बार में कट जाएगा। और 20 से काटेंगे तो 20, 20 पचे 100, 20 अठे 200, हाँ 20 अठे नहीं, 20 चौक 20 पचे 100, 20 5 दूनी 10, 20 पचे 100, 10 बार में कट जाएगा, 20 दाम में 200। 25 से काटेंगे तो 25 अठे 200। तो देख रहे हैं सबसे कट गया। तो यह प्रश्न आपको आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न छपने वाले हैं लघुत्तरी में। याद रखना, बहुत ही स्मार्टनेस तरीके से मैंने इस चीज को शुरू किया है। यह आपको महाबली सीरीज बिल्कुल गेम के फॉर्म में लेना है। महाबली सीरीज के नाम से एक गेम है, आपके साथ चल रहा है गेम, खेलो बस, खेलते रहो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 78 से विभाजित करने पर शेष हमेशा 3 बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। देखना जहां पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है वहां पर हम अधिकतर जगह, मतलब 99% जगह हम क्या लेते हैं, HCF निकालते हैं। और जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा छोटी से छोटी संख्या पूछने, सॉरी LCM निकालते हैं। जहां पे छोटी छोटी पूछता है वहां पर LCM, जहां बड़ी से बड़ी पूछते हैं वहां पर HCF अधिकतर जगह, मतलब 99% जगह, और 1% एक्सेप्शन होता है। तो चलिए यहाँ पर क्या निकालना होगा हमको, HCF निकालना होगा। 133 और 78, देखिए भाई इनका HCF तभी निकलेगा क्योंकि 3 शेष बच रहे हैं। तो ऐसी संख्या हमको ढूंढना है जहां पर 3 शेष जो बच रहे हैं उसको पहले माइनस कर दीजिए, 3 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ बचेगा 130, यहाँ बचेगा 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 75। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना, HCF 130 से 75 का, तो केवल 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 36, 5 से 15 पचे 75। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, देख रहे हैं कुछ कॉमन है, एक के सिवा कुछ कॉमन नहीं है, तो राइट उत्तर क्या होगा, 5 हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ऐसे लगाएंगे प्रश्नों को। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5, 9, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे,
देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बात क्या है, जब बड़ी से बड़ी बात करता है तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। लेकिन यहाँ पे देखना 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5, 9, 15 से विभाजित कर देना तो करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। यहाँ पर बड़ी से बड़ी 3 अंक की संख्या, तो बताओ क्या निकलेगा भाई, यहाँ पर HCF तो निकलेगा नहीं, यहाँ पर LCM निकलेंगे। तो ये एक्सेप्शन वाला कंडीशन है, याद रखना। 5, 9, 15 का यहाँ पर HCF नहीं LCM निकालेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे, क्योंकि भाई एक ऐसा नंबर आएगा इन दोनों का LCM तीनों का कि वह ऐसा नंबर आएगा जो इन तीनों से कटता रहेगा। लेकिन हमें 3 तो शेषफल चाहिए हर बार। 5 से कटे तब भी 3 शेषफल दे, 9 से कटे तब भी 3 शेषफल दे, 15 से कटे तब भी 3 शेषफल दे। लेकिन जो इनका LCM आएगा वो तो तीनों के तीनों विभाजित कर देंगे, तो इस वजह से 3 लास्ट में हम ऐड कर देंगे उस नंबर में, वह वाला हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। देखना कैसे, 5 से काट लीजिए पहले, 5 एकम 5, 9, 5 3 15, 3 से काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काट लीजिए एक कम, बस 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। 45 एक ऐसा नंबर है जो 5 भी काटेगा, 9 भी काटेगा, 15 भी काटेगा। लेकिन क्या पूछा है, 3 शेषफल दे, हमें 3 शेषफल देना है। तो ये 2 अंक का संख्या भाई, 3 अंक की संख्या पूछ रहा है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें पहले, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। जब तक ये 3 अंक का नहीं बन जाता है तब तक इसमें मल्टीप्लाई करते रहिए। देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 बनेगा, 3 अंक का नहीं बनना। फिर अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 तियां, 3 पचे 15 को 5 हाथ में 1, 3 चौको 12, 1 13। बताओ 3 अंक का संख्या बना या? बिल्कुल। 2 से करने पर नहीं बना था, 3 से किए तो बन गया। जब भी होगा इन सब से, जैसे कि कोई संख्या है मान लीजिए 2 जो है मान लीजिए 4 है, 4 अगर है 2 से कट रहा है 4, तो जाहिर सी बात है 4 का कोई भी मल्टीपल होगा वह 2 से कटेगा। तो सेम इसी प्रकार से हमको 3 अंक बनाना था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं बना 3 का अंक, 3 अंक वाली संख्या। लेकिन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अंक वाली संख्या बन गई यहाँ पर। तो 3 से 45 गुणा किया 135 हो गया। 135 जो है 5, 9, 15 से पूर्ण तक कटेगा। लेकिन पूछा गया है 3 शेषफल बचे, तो 135 में 3 ऐड कर दीजिए, 5 3 8 और 3 और 1, 138 आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखना जरा, प्रतीक है, अजय है और असलम है, जो कि वृत्ताकार मार्ग पर चक्का लगाना शुरू करते हैं। ये वृत्ताकार मार्ग है, जो प्रतीक असलम, प्रतीक को P से 12 मीटर और अजय 15 मीटर और असलम जो है वह 18 मीटर में चक्कर लगा लेते हैं। भाई मिनट है बेटा, या मिनट या 15 मिनट में इस पूरे चक्कर लगा लेता है। जो यह हमारा क्या नाम है इसका, अजय है, यह 15 मिनट में चक्कर लगा लेता है। असलम 18 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। लेकिन वह दोनों मतलब तीनों जो है 8:30 बजे सुबह स्टार्ट करते हैं और एक ही समय एक ही स्थिति से शुरू करते हैं, पोजीशन एक ही होता है। तो बताओ अगली बार दोबारा वह कब एक साथ मिलेंगे, कब एक साथ एक ही जगह मिलेंगे, अगली बार घूमते घूमते कब मिलेंगे, कितने समय बाद। तो यह हमको मिनट में उत्तर आएगा। 8:30 बजे से लोग चलना शुरू कर रहे हैं, तो कब मिलेगा यह अगर पूछ सकता है, या फिर कितने समय बाद मिलेगा, 2 प्रश्न पूछ सकता है। तो तीनों का LCM निकाल दीजिए, 12, 15, 18 का मिनट में उत्तर आएगा। तो पहले 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12, 15 ऐसे, 2 9 18, फिर 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 15 9, फिर 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, फिर 5 से काट लीजिए। ठीक है, देखिए 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 मिनट बाद फिर से तीनों एक जगह मिलने वाले हैं। अगर पूछता है कितने समय बाद, तो 180 मिनट का मतलब क्या, 3 छक 18, 3 घंटे बाद। तो 8 में अगर 3 घंटा ऐड करते हैं 8:30 में, तो 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 11:30 बजे फिर मिलेंगे साथ में, मतलब दोपहर में 11:30 बजे। सुबह दौड़ाया गया, 11:30 बजे दोपहर में, वह दौड़ते दौड़ते 3 घंटे बाद फिर से एक ही साथ मिल जाएंगे तीनों के तीनों। तो याद रखना 3 घंटे बाद, यानी 180 मिनट बाद। तो यह सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रोल रखेंगे आपके एग्जाम में। यहाँ से लघुत्तरी बनेगा आपके एग्जाम में, अगर इनको सॉल्व कर ले रहे हो तो अति लघुत्तरी और MCQ ये भी सॉल्व कर पाओगे। तो वो चीज़ें मैंने बेसिक भी दे दिया है, जिनको बेसिक करना है, जिनको अभी भी दिक्कत आ रहा है वो बेसिक में आ जाए, प्लेलिस्ट में आए। सेकंड सेमेस्टर वाले में बेसिक क्वेश्चन पूरे के पूरे हमने पूरे करा रखे हैं, महामैराथन भी और प्रीवियस ईयर पेपर भी, उसको देख लें। अन्यथा यह डेली फॉलो करते रहें, यहाँ से भी बहुत लाभ मिलेगा आपको। धन्यवाद।